गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 4 काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है छप्य और इसके कवि हैं नाभादास। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में जानेंगे, तत्पश्चात छप्य क्या है उसको जानेंगे। इसके बाद इसमें दो कवि के द्वारा पद लिखा है, एक कबीरदास के द्वारा, एक सूरदास के द्वारा। तो दोनों पद को बारी बारी से समझेंगे। कवि नाभादास का जन्म संभवतः 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इनके पिता बचपन में ही चल बसे और इलाके में अकाल पड़ गया, जिस कारण वे अपनी माताजी के साथ राजस्थान में रहने आ गए। दुर्भाग्यवश कह सकते हैं, उनके माता का विछोह, उनके कष्ट को भी उनको साथ सहना पड़ रहा था। तत्पश्चात ये भगवान की भक्ति में लीन रहने लग गए और गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में सत्संग के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने लगे। कवि नाभादास स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा के स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। वे वैष्णव के निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियां का अनुभव का ही सर्वस्व है। भक्तमाला, अष्टयामा जो ब्रज भाषा में है, रामचरित संबंधी और कितने भी पदों का इन्होंने रचना किया है। कवि की रचना छप्य के बारे में बताया जाता है। ये कबीर और सुर पर लिखे गए 6 पंक्तियों वाले गेय पद हैं। गेय पद मतलब गाने वाला पद है। कवि द्वारा रचित छप्य भक्तकाल में संकलित 1316 छपियों और 200 भक्तों का चरित्र वर्णित ग्रंथ से लिया गया है। छप्य एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। ये छप्य नाभादास की तलस्पनी, अंतर्दृष्टि, मर्मगाहिनी, प्रज्ञा और चिंतन शैली के एक विशेष प्रमाण है। तो आइए हम लोग कबीर के द्वारा लिखे पद को पहले आदर्श वचन के माध्यम से पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसका अर्थ को समझेंगे। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भासी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उदित हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, बोला गया है फर्स्ट लाइन में, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त सभी क्रियाएं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। आगे है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित के भाषी। नाभादास इस पंक्ति में कह रहे हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को
प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है, यानी दोनों के लिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, दोनों के प्रमाण और सिद्धांत की बात उन्होंने हमेशा की है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। आगे है, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सस दर्शनी। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की, यानी किसी का मुख देख के, चेहरा देख के, व्यक्ति विशेष करके कोई वैसी बात नहीं कही है। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया है, उन्होंने हमेशा आंखों देखी बात को ही कहा है, यानी कोई भी किसी प्रकार की बात उनको आके कह दे तो उन बातों पर कबीर ने विश्वास नहीं किया है, बल्कि वो अपनी आँखों से जिस चीज़ को देखे हैं उसी चीज़ का वह बखान करते हैं और उसी पर वह विश्वास करते हैं। कबीर ने 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शन की आनी कानी नहीं की है, अर्थात किसी को भी वह महत्व नहीं दिया है। सूरदास का लिखा पंक्ति है, उक्त चौज अनुप्रास वन उपस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना परकाशी, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कवि सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात इस पंक्ति में कवि ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास वन से भरी हुई होती है। इनकी कविता में लयबद्ध और संगीतात्मक होता है, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं इनके द्वारा वह एक सुर लय में बाधित होता है, क्रमबद्ध होता है और सबसे महत्वपूर्ण लय के साथ साथ संगीतात्मक, यानी संगीत की भावना, संगीत के साथ ये अपनी कविताओं को, पद को प्रस्तुत करते हैं। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना परकाशी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास ने प्रभु के जन्म, कर्म, गुण रूपी सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचन से प्रकाशित किया है। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धैर्य, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनाता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे। सिर चालन मतलब सिर को हिलाए ना, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। यानी कोई ऐसा कवि नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर सूरदास अपनी वाणी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सबको बताते हैं, सुनाते हैं, बखान करते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनकी बातों को सुनकर हामी नहीं भरेगा, उसमें सही नहीं बताएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।